Good morning, dear 7th class. Today we are starting a new chapter. The name of the chapter is Human Environment, Settlement, Transport and Communication. This is the 7th chapter of your geography book. In chapter 1, you have learned that early human beings depended entirely on nature for food. देखो, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन बीइंग है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है नेचर के ऊपर। किस चीज़ के लिए वो डिपेंड करते हैं नेचर के ऊपर? फूड के लिए, कपड़े के लिए या शेल्टर के लिए। उसे सब कुछ नेचर से लेना पड़ता है। पर जैसे जैसे टाइम पास होता रहा, ह्यूमन बीइंग ने न्यू स्किल्स सीखी कि कैसे फूड को ग्रो करना है, कैसे घर बनाने हैं, कैसे डेवलप करने हैं बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बढ़िया ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कैसे डेवलप हो। तो इस सब के लिए ह्यूमन बीइंग ने न्यू टेक्निक सीख ली और इस तरह से उसने धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर लिया जिसमें ह्यूमन बीइंग रह रहा है। फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट हो गया बेटा। सेकंड में देखो कि सेटलमेंट्स होती क्या है। ये वर्ड ध्यान से समझना, चैप्टर में ये कई बार आएगा। सेटलमेंट्स वो प्लेसेस हैं जहाँ ह्यूमन बीइंग अपने होम बनाता है, अपने घर बनाता है। जो अर्ली ह्यूमन बीइंग था वो तो ट्रीज़ के ऊपर रहता था या केव्स में रहता था, और उसके बाद उन्होंने जब क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया तो ये नेसेसरी हो गया कि वो कोई परमानेंट घर बनाए, क्योंकि उसके पहले तो उन्हें परमानेंट घर की ज़रूरत नहीं थी। पर अब क्रॉप्स की देखभाल करने के लिए उन्हें एक ही जगह पर रहना पड़ेगा। तो सेटलमेंट से सबसे पहले ग्रू हुई रिवर वैलीज़ के पास। देखो, रिवर्स के पास उन्हें वाटर अवेलेबल होता है बेटा, तो वाटर के बिना तो जिया ही नहीं जा सकता। तो इसलिए सबसे पहले सेटलमेंट्स बनी वाटर के पास, जहाँ पे लैंड फर्टाइल थी, उपजाऊ थी, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर भी हो जाती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ट्रेड में डेवलपमेंट हुई, व्यापार बढ़ा, कॉमर्स बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, ह्यूमन सेटलमेंट्स बड़ी होती गई, लार्जर होती गई। सेटलमेंट्स फ्लोरिश्ड होती गई, फ्लोरिश्ड मतलब उन्नत हुई, और सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैली से। और कई सारी सिविलाइजेशन जो थी वो रिवर वैली के किनारे पे बनी। तो कुछ सिविलाइजेशन जैसे इंडस रिवर के किनारे पे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, टिग्रस रिवर के किनारे पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, और हवांगी यहाँ पे चाइनीज़ सिविलाइजेशन थी। नाइल रिवर के किनारे पे कौन सी सिविलाइजेशन थी? इजिप्टियन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से कई सारी सिविलाइजेशंस रिवर्स के आसपास बनी। सेटलमेंट्स होती क्या हैं? सेटलमेंट्स बेटे टेम्परेरी भी हो सकती हैं और परमानेंट भी हो सकती हैं। ठीक है, सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम। जिन सेटलमेंट्स पे लोग थोड़े टाइम के लिए रहते हैं उन्हें हम टेम्परेरी सेटलमेंट्स कहते हैं। जैसे कि द पीपल लिव इन डीप फॉरेस्ट, जब जंगलों में रहते थे लोग, होल्ड और कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, तो ये टेम्परेरी सेटलमेंट्स हैं। क्योंकि जब यहाँ पे मौसम क्लाइमेट ठीक ना हो तो लोगों को ये जगहें छोड़नी पड़ती हैं, तो वो लोग वहाँ पे हंटिंग, गैदरिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, या ट्रांसह्यूमेनेंस, ये चीज़ें वो वहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसह्यूमेनेंस क्या का मतलब होता है कि जब एनिमल्स को यहाँ से वहाँ चरवाने के लिए लोग वॉन्डरिंग करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, जहाँ पॉस्चर होता है वहाँ पे एनिमल्स को लेके जाते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ करने वाले लोगों की जो सेटलमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं? टेम्परेरी होती हैं। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टुडे आर परमानेंट। पर आजकल मैक्सिमम सेटलमेंट्स बच्चे परमानेंट हैं, और इन दी सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन, और लोगों ने घर बनाए हुए हैं इन सेटलमेंट्स में रहने के लिए। स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पेज। इस पेज में देखो, यहाँ पे छोटी सी स्टोरी है। ठीक है, ये स्टोरी कंस्ट्रक्ट की गई है आपको सेटलमेंट्स का मीनिंग बताने के लिए कि रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट्स में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान से देखो, ये स्टोरी में क्या है कि मैरी की बर्थडे पार्टी है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ गुरप्रीत की वेट कर रही है जो अभी तक नहीं आया है, और ताकि मैरी केक कट कर सके। तो एट लास्ट गुरप्रीत आ जाता है। वो थका हुआ है, कफिंग कर रहा है एंड वीजिंग साउंड सी निकाल रहा है। तो वो एक्सप्लेन करते हैं, शी एक्सप्लेन्ड कि वो कहती है आके, दैट इज़ गुरप्रीत आके कहती है कि वो ट्रैफिक जैम में फंस गई थी, टेरिबल ट्रैफिक जैम था। तो मैरी की मदर मिसिज़ थॉम्स पैटर्ड वो गुरप्रीत की बैग पे हाथ लगाती है और कहती है देखो पोल्यूशन भी कितना है सिटी में। तो जो प्रसाद है जो अभी अभी विलेज से आया है
वो पूछता है कि वाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जैम्स, इतना पोल्यूशन और ट्रैफिक जैम क्यों है सिटीज़ में। तो वो कहते हैं कि फिर उसके बाद है द नंबर ऑफ़ व्हीकल्स इंक्रीज, क्योंकि मैरी के फादर थॉमस ना उसे रिप्लाई करते हैं कि बहुत ज़्यादा व्हीकल्स इंक्रीज़ कर गए हैं ड्यू टू पॉपुलेशन बढ़ रही है शहरों की, इसलिए व्हीकल इंक्रीज़ कर गए हैं, व्हीकल इंक्रीज़ कर गए हैं तो पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो फिर वो मैरी पूछती है फिर इतने लोग शहरों को छोड़ के विलेजेस को छोड़ के शहरों में आ ही क्यों रहे हैं। फिर वो मदर रिप्लाई करती हैं कि वो जॉब्स की तलाश में यहाँ आ रहे हैं, बेटर एजुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कौन सा पॉइंट क्लियर होता है कि विलेजेस से सिटीज़ में लोग बेटर जॉब्स, बेटर एजुकेशन और बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आते हैं। फिर मैरी फर्दर इंक्वायरी करती है कि अगर इसी तरह से इतने लोग सिटीज़ में आते रहेंगे तो इतने लोग रहेंगे कहाँ। तो मिस्टर थॉमस आंसर करते हैं इसीलिए तो इतने ज़्यादा स्लम्स हैं, स्लम्स मतलब झुग्गी झोपड़ियाँ, एंड इतने ज़्यादा स्क्वाटर सेटलमेंट्स हैं। स्क्वाटर वर्ड का मतलब होता है ऐसी खाली जगह जिस पे कोई नाजायज़ कब्जा कर लेता है। तो जब लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलती तो वो जो ज़मीन उनकी नहीं है वो उस पर भी कब्जा कर लेते हैं रहने के लिए। तो लोग वहाँ पे रहते हैं, कंजस्टेड टाइट रहते हैं और अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं, साफ़ सफाई नहीं होती वहाँ पे, और वहाँ पे बिजली की और वाटर की सप्लाई भी नहीं होती। ये तो कॉमन प्रॉब्लम शहर की है ही। तो उसके बाद प्रसाद ये आंसर देता है कि जो अवर विलेज है, कि जो हमारा विलेज है वो इतना बड़ा नहीं है, उसमें सिनेमा हॉल नहीं है, पर वेल ऑक्यूपाइड स्कूल है, ना ही कोई वेल ऑक्यूपाइड स्कूल है, ना ही अच्छा हॉस्पिटल है। पर वो कहता है कि हमारे पास ओपन स्पेस है, फ्रेश एयर है ब्रीथ करने के लिए। और जब मेरे ग्रैंडफादर सिक होते थे तो हमें हॉस्पिटल भागना पड़ता था, शहर के हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो इससे ये साबित होता है कि रूरल एरिया में चाहे फ्रेश एयर है पर वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, और शहरों में अगर फैसिलिटीज़ हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे फ्रेश एयर नहीं है। तो ये दो तरह की सेटलमेंट्स दिखाई गई हैं कि जो रूरल एरिया के लोग हैं वो बेटर फैसिलिटीज़ ना मिलने को फेस करते हैं, जो शहरों के लोग हैं वो क्लीन एयर और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को मिस करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे दो तरह की सेटलमेंट्स हैं, एक रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट। तो लेट अस रीड फॉर कहते अबव कन्वर्सेशन से हमें टू पिक्चर्स क्लियर होती हैं, एक रूरल सेटलमेंट की, एक अर्बन सेटलमेंट की। कि जो विलेजर्स हैं वो रूरल सेटलमेंट में रहते हैं, वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क, ट्रेडिंग इस तरह के काम करते हैं। और रूरल सेटलमेंट्स कम्पैक्ट भी हो सकती हैं बेटा और स्कैटर्ड भी हो सकते हैं। कम्पैक्ट और स्कैटर्ड का मीनिंग इधर देखो, ये देखो जो ऊपर वाली पिक्चर है ये वाली, यहाँ पे तो कम्पैक्ट सेटलमेंट्स हैं, जो हमारे पंजाब के विलेज ऐसे लगा लो, है दोनों ही रूरल सेटअप, है दोनों ही रूरल सेटलमेंट्स। नीचे माउंटेनियस एरिया में दूर दूर बने हुए घर होते हैं। तो इट मीन्स देखो आगे, यस, तो रूरल सेटलमेंट्स क्या हो सकती हैं, रूरल सेटलमेंट्स कॉम्पैक्ट भी हो सकती हैं, रूरल सेटलमेंट्स स्कैटर्ड भी हो सकती हैं। कम्पैक्ट सेटलमेंट वो है जहाँ पे क्लोजली बिल्ट है एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स मतलब रहने की जगह। वेयर हैव फ्लैट लैंड, जहाँ पे फ्लैट लैंड अवेलेबल होगी वहाँ पे तो कम्पैक्ट सेटलमेंट्स ही होगी। पर जो स्कैटर्ड सेटलमेंट्स हैं वो वहाँ पे होती हैं जहाँ पे एक्सटेंसिव एरिया हो, स्पेस हो काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि हिली ट्रैक्स हैं, घने जंगल हैं, या यहाँ कहीं एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बहुत तेज़ गर्मी या बहुत तेज़ ठंड पड़ती है, ऐसी जगहों पे क्या होती हैं, स्कैटर्ड सेटलमेंट्स होती हैं। इन एरिया पीपल बिल्ड हाउसेस टू सूट देयर एनवायरनमेंट, रूरल एरिया में लोग अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग घर बना लेते हैं। देखो यहाँ पे जैसे अगले पेज पे चलते हैं। इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पे ज़्यादा बारिशें होती हैं बेटा, वहाँ पे ना लोग स्लैंटिंग रूफ्स बना लेते हैं, स्लैंटिंग इस तरह की रूफ्स। इससे क्या होता है, इससे पानी जो है वो ऐसे बह जाता है, छत पे खड़ा नहीं रहता, जहाँ पे ज़रूरत होती है माउंटेनियस एरिया में, और फिर वाटर वहाँ पे कम्युलेट नहीं होता रेनी सीज़न में, ठीक है। और नेक्स्ट कई लोग रेनी सीज़न के कारण हाउसेस को स्लिट्स के ऊपर बना लेते हैं, स्टिल्स के ऊपर। स्टिल्स क्या होती हैं, ये देखो नीचे ध्यान से देखो, ये देखो खंबे नहीं खड़े हुए, ये ऐसे पोल्स लगा के उसके ऊपर घर बना लेना। तो इस तरह से भी माउंटेनियस एरिया में घर ऐसे बनाए जाते हैं, या उन एरियाज़ में जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है।
मड वॉल्स, मड की वॉल्स, मिट्टी की दीवारें, ऊपर थैच्ड रूफ होता है पत्तों वाली छत बना के भी बनाई जाती है उन एरियाज़ में जहाँ क्लाइमेट ज़्यादा गर्म हो, क्योंकि मड वॉल्स होती हैं वो को गर्म नहीं होने देती। लोकल मटेरियल स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ, इन चीज़ों का इस्तेमाल भी किया जाता है कई जगह पे घर बनाने के लिए। टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज़ आर लार्ज अर्बन सेटलमेंट्स। ठीक है, सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं टाउन्स के कंपैरिजन में। इन अर्बन एरियाज द पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। और काम क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्रियों में काम करते हैं किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन में, या फिर ट्रेडिंग में, व्यापार में, या फिर सर्विसेज मतलब बैंक में जॉब है, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो वकील है, कोई टीचर है, इन सारी सर्विसेज में लोग काम करते हैं। नेम सम ऑफ द विलेजेस, हमें कुछ विलेजेस के, टाउन्स के और सिटीज़ के नाम अपने स्टेट के बताओ। चलो ये तो आप बता ही लोगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या है? अब आप ट्रांसपोर्ट टॉपिक देखो। ट्रांसपोर्ट इज़ द मीन्स बाय विच पीपल मूव। ये तो आपको पता ही है सबको कि जब लोग और गुड्स मूव करती हैं तो उसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, अर्ली डेज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था लॉन्ग डिस्टेंसेस को ट्रैवल करने में। लंबी दूरी का रास्ता जाना है तो बहुत टाइम लगता था। लोगों को या तो वॉक करना पड़ता था या उनको एनिमल्स कैरी करने पड़ते थे, अपनी एनिमल्स साथ लेने पड़ते थे ताकि वो कैरी कर सकें उनकी गुड्स को। ठीक है, उसके बाद इन्वेंशन ऑफ व्हील हुई जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट ईजी हो गया, आना जाना आसान हो गया। टाइम बीतने के साथ साथ अलग अलग ट्रांसपोर्ट डेवलप हुए, बट इवन टुडे पर आज भी लोग एनिमल्स को यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, ये नहीं कि वो चीज़ ख़त्म हो गई। आप ये मत सोचना कि आजकल ट्रक देखो, बस के साथ पिक्चर में देखो बस भी है और ये एनिमल्स का यूज़ भी हो रहा है ट्रांसपोर्ट के लिए। हमारी कंट्री में डंकी को, मूल्सो, बलक्स, कैमल, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्ट में। अगर एंड्स माउंटेन की बात करें साउथ अमेरिका की, वहाँ ललामास को यूज़ किया जाता है एज अ ट्रांसपोर्ट। और तिब्बत में याक्स की पिक्चर तो आपने बचपन में देखते होगे ना, वाइल्ड फॉर याक्स। ठीक है, उनका इस्तेमाल किया जाता है आने जाने के लिए। और जो अर्ली ट्रेडर्स थे ना, व्यापारी थे पहले, जो अदर कंट्रीज़ से मतलब एक देश से दूसरे देश जाते थे, तो वो बहुत सारे मंथ लगते थे उनको इंडिया में पहुंचने के लिए। तो या तो वो सी रूट से या फिर लैंड रूट से आते थे। एरोप्लेन्स ने अब इस ट्रैवल को फास्ट बना दिया है। अब 6 से 8 घंटे ही लगते हैं अगर ट्रैवल करना हो इंडिया से यूरोप। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से टाइम भी बहुत सेव होने लगा है और एनर्जी भी बहुत सेव होने लगी है। 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं: रोडवे, रेलवे, वाटरवे एंड एयरवे। अब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे बेटा।